राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हाँ बे। यह क्लिप है बे जन्माष्टमी वाले दिन की। सुबह सुबह की कविता ना मंदिर कर दिया है साफ, सजा दिया है। यो वो लोग जन्माष्टमी वाले दिन का है बे, कल नहीं डालन पाए क्योंकि कल वो पुनीता का प्रोग्राम वाला वो लोग आ गया था, तो फिर इसलिए यो वो लोग एक दिन लेट हो गया बे। चलो कोई बात नहीं। कविता ने पूरा नहा धो का अपना मंदिर की कर ली सफाई, सजा दिया है मंदिर। और ई बाग चली गई है किचन में किचन में भोग बनाने लग के बनाओ कविता? खीर और पंजीरी ले बे। कविता बनाने लग रही खीर और पंजीरी। हमने ईसाई बेरा है बे, जिसा भी बेरा हिसाब कर लिया बना ले फिर दिखाती हूँ। ले बे बन गई है कविता की पंजीरी, खीर और नारियल की बर्फी बनाती कविता ने। वाह वो कविता मस्त। लो बे इब रात के 10:25 हो गए हैं। मैं और कविता ईब जान लग रही हैं मंदिर में। हमारा यो गली में मंदिर है ना, इसमें बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने लग रहा है। बेरा पटा था हमने, इब हम मंदिर में जाके वहाँ देख के आते हैं कैसा प्रोग्राम हो रहा है। 12 बजे तक पहले आवांगे हमें। चलो आज चलते हैं, देख के आते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। चल कविता। रंग में रंग ले ओ बाबा राज लंगोटी बैठा मेरे पटे जावर कोना बैठा जावर तू जा। लो बे पहुंच गए हैं हमें दोनों सासू बहू मंदिर में। और मंदिर में चल रहा है देखो ये प्रोग्राम। बाहर से पार्टी बुला रखी थी ये गान के लिए, तो बड़े बढ़िया बढ़िया भजन गान लग रहे थे बे। बढ़िया मन लग रहा था। संतोष दीदी को मैंने शाम ने बोला था कि दीदी चलोगे क्या, लेकिन दीदी का तो आप लोगों ने पता है बहुत बिजी थी, बोल रही थी देखूंगी। लेकिन फिर मुझे पता है कि नहीं टाइम लगता, दीदी को थक गई होगी पूरे दिन घूम घूम कर। न इतने सब मेहमान आ रहे थे तो काम तो हो ही रहा था भी। जानते आना फिर हमने कौन बुलाया, मखा करने दो दीदी को आराम, कल मिल लेंगे। तो दीदी नहीं गई, मैं और कविता ही गई थे भी। का काम नहीं है आज तो नाचने का काम है। जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का, नाचो बाबू आज जन्मदिन बाबा का, जन्मदिन बाबा का। लो बे सब नाचन गान लाग रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं तो बैठी थी इधर साइड में, मैंने ले ली थी कुर्सी, नीचे मेरे पे बैठा ना जावा बे। 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था। आज तो मेरा आराम है। एक बेटी पूछ रही थी आंटी कैसी है कमर। ठीक हूँ बेटी, अभी मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ। और कविता आगे सी बैठी थी, मैं साइड में बैठी थी बे।
आनंद तो बड़ा आ रहा था कीर्तन में, लेकिन हमने जल्दी आना पड़ा क्योंकि सुमित का फ़ोन आ गया था, बोली पेशेंट आए हुए हैं, मैं तो जाऊँ हॉस्पिटल में और आप लोग आ जाओ घर। फिर मन्ना कविता ना आना पड़ा वे चलो कोई बात नहीं, वैसे भी गए तो हमें थोड़ी देर के लिए थे क्योंकि 12 बजे से पहले हमने वैसे भी आना पड़ा है। हमने कान्हा का जन्म करवाना था अपने घर भी, इसलिए हम 11:30 बजे से आ गए थे। और जन्माष्टमी वाला दिन तो हमारा पूरे दिन बिजी रहे बे। हमें आप लोगों ने देखा होगा, पूरे दिन हम संतोष दीदी के यहाँ पे बिजी थे। बहुत आनंद आया बे, हम खूब तो ऐसे बोले, गीत गाए और जच्चा गाई, खूब हंसी मजाक करा बे। पुराने दिन फिर हमारे वह याद आ गया, हम कदे कदे इकट्ठे होया करते जब न्यू मन लग गया करता। और एक बेटी का और कमेंट आया हुआ था कल की, आंटी पुनीता से डांस करवाते। बेटा पुनीता ने कहाँ डांस करने की फुर्सत थी, कल इतने सारे मेहमान आ रहे थे, सबको संभालना भी था, फिर बच्चा भी छोटा था। फिर आजकल इसे मेहमान आवे हैं बेसुबह का, शाम ने जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया इतनी बिजी हो रही है, किसी के पास टाइम ही नहीं है रुकने का। तो शाम के टाइम वह सब जान की कोशिश करने लगे। फिर सबको विदा करना, भाई चोरी छापरी आवे हैं, देखो उनका लेना है देना है, तो काम तो हो जावे हैं। पुनीता का कहाँ पैर टेक रहा था, बल्कि शाम को तो दीदी बोल रही थी मैं तो इतनी थक गई कि बस बहुत ही बुरी तरह। मैं थकने तो थे दीदी, देखो पूरे दिन के लगे हुए थे। हालांकि खाना खुना बनाने वाले सब बनाई रखा था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर भी वे इतने सारे घर में जुड़े हैं आदमी, तो काम तो हो जावे है, थकान तो हो जावे है। और एक काम करते रवा है ना, जब तो आदत पड़ी रवे है। इब हमारे जिसिया के काम छूट रहे हैं, बेबुआ ने मालिक की दया से काम संभाल रखे हैं, तो इतना ज़्यादा दबाव सा ना पड़ता, तो न्यू करके भी थोड़ी ज़्यादा थकान हो जावे है वो तो चाव में पैर उठा कर बे बज कने। बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था बे दीदी ने। ईब आगे कान्हा का जन्म करवा दिया है बे, 12 बजने वाले हैं, तो आ जाओ। लो बे 12 बज गए हैं। ईब आगे हमें कान्हा का जन्म करवाने के लिए। दिन में कविता ने कान्हा जी को गर्भ में डाल दिया था, और गर्भ में न्यू डाला करा बे। वैसे मैं बताऊँ थी गणा बेरा को नहीं, कृष्णा दीदी कराया कर दी, मैं तो उनका देखा करती, तो न्यू फिर मना कर दिया बे। खीरे लेकर खीरा में दाब दिया था कान्हा जी को कि गर्भ में डाल दिया। और ईबा में कान्हा जी का 12 बजे के बाद उसमें से खीरा में ते निकाल कर कान्हा जी को पहले हमने चरणामृत से नहलाया कान्हा जी को, और फिर गंगा जल से नहलाया। और नहलाने के बाद तौलिया में बोझ के पूछ कर न और कान्हा जी को कपड़े पहना दिए, मुकुट पहना दिए, जो भी कविता ड्रेस लेके आई थी वह पहना दिए बे। और सब तैयार करके न फिर हमने झूले में बिठा दिया कान्हा जी को। और सुमित भी आ गया था, सुमित को हमने बना दिया कैमरामैन। मका तू ना कैमरामैन बन जा हमारा, हमारी वीडियो बना दे। तो कान्हा जी को बैठा कर आरती कर दी थी वे। ईब लगा वहाँ भोग, और मैं बैठी करूँ हूँ बे, क्योंकि मेरे पे उठा नहीं जाओ। मैं बताऊँ थी ना मेरी कमर में दर्द है, इसलिए मेरे पे को नहीं उठा जाओ था बे। मैं बोली बे कविता मैं बैठी तेने पकड़ा दूँगी, ये सारी चीज़ तू कर दे। तो ईब कविता भोग लगाने लग रही है बे कान्हा जी को। और वैसे मंदिर में भी हमें कान्हा जी को झूला झुलाए आए थे, और यहाँ भी झुला दिया बे। इतना सही बेरा हमने तो इतना सही करना हुआ है। बाकी आप लोग बताइए बे कैसा लगे आप लोगों को ये सारा हमारा प्रोग्राम। ऐसा ही थोड़ा मोड़ा कर दिया करा हमें हर साल बे।
लो बे ईब कविता भी जो लान लगी है कान्हा जी को। न्यू मनाई बे हमने तो जन्माष्टमी। बाकी आप लोग बताइयो आप लोगों को कैसी लगी। चलो बे मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा। चैनल पर जो नए आओ हो चैनल ने सब्सक्राइब